अगर चाहे वो हिंदू का घर है चाहे मुसलमान का घर है, अगर अवैध तरीके से कब्जा किया है तो भाई टूटेगा टूटेगा टूटेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आवास के दर में रामपुर गांव में 532 गांव बना के दिए थे, क्या हुआ? 0 वोट दी गई। सपा को वोट दिया और बीजेपी को 0 वोट दिया। ये लगा लो, इतने सब कुछ करने के बाद भी अगर ऐसा ही काम होता रहेगा तो बंद कर दो ये फ्री के राशन और बंद कर दो फ्री का आवास देना। जैसे मर जाएंगे अपने कर्मों के वजह से मर रहे हैं वो, जैसा कर्म किया ऐसा भुगत रहे हैं वो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ठीक है? जैसा वो कब्जा करेंगे वैसा ही वो टूटेगा, ठीक है? इल्लीगल है वो तो इल्लीगल ही कहलाएगा। अगर मेरी जमीन मेरे बाप के नाम है ना, मैंने खुद मेरे पिता ने मेरी जमीन मेरे नाम से खरीदी, अपने नाम से खरीदी है तो मेरे नाम होगी। अगर वो अवैध कब्जा होगा ना तो टूटेगा। लेकिन अगर वो अवैध था तो सरकार में फैसिलिटी क्यों दे रही थी? बस गलियां, सड़कें, रोड क्यों बनाए गए, हॉस्पिटल क्यों बनाए गए, स्कूल क्यों बनाए गए, बिजली घर क्यों बनाए गए, बिजली क्यों दी गई? और उद्घाटन करने भी तो यही नेता जा रहे थे जब अवैध नहीं दिख रहा था। ये एक समाज के लिए नहीं, मोदी जी ने सबके लिए किया, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। बात हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं, बात ये है कि उन घरों को अगर तोड़ा जा रहा है उससे पहले जब फैसिलिटी दी जा रही थी तब कहाँ थे? तो ये लगा लो ना, ये 1971 में जितने अवैध बांग्लादेशी आए थे उनको क्या अपने छाती पर रख के बैठा ले? ये बताओ ना, जो इतने घुसपैठी आ रहे हैं उसको कहाँ रख के बैठाएंगे? क्या कर लेते हैं? क्या जितने भी घर तोड़े जा रहे हैं वो सब बांग्लादेशी हैं? और क्या, रोहिंग्या से बांग्लादेशी है। दिल्ली के अंदर जो मकान तोड़े जा रहे हैं वो बांग्लादेशी हैं। और क्या, प्रताप बाग में जाओ, वहाँ पे कई हिंदुओं को घर से भगाया गया, वहाँ पे बाहर दरवाजे के लिख दिया गया हिंदू भाग जाओ अपना घर छोड़ के, जबकि वो कई 15-20 सालों से दादा परदादा के टाइम से रह रहे हैं। क्या इनका मतलब किराए पे ले लिया घर इन लोगों ने, अब कब्जा कर लिया, अब उनको भगाने की कोशिश करे जा रहा है हिंदुओं को? मतलब यही साजिश है? मतलब हमारे देश में रह के हमें को भगाओगे जो हिंदुओं का देश है, हिंदुओं का स्थान है? अरे पाकिस्तान चले जाओ ना, वहां पता लग जाएगा धर्म के आधार पर तो बंटवारा तुम जैसे लोगों ने किया था, तब क्यों नहीं चले गए? तब यहाँ पे क्यों रहा? मैं ये कह रहा हूँ जब तक भारत के अंदर जातिवाद रहेगा और जब तक ये मुस्लिम रहेंगे, जब तक ये मुस्लिम पूरी तरह पूर्ण तरह अगर ये पाकिस्तान ना चले जाते, ये भीमराव अंबेडकर जी ने भी बोला था, ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। बात हिंदू राष्ट्र बनाने और ना बनाने की नहीं है, बात यह है कि जब उन्हें इतने सालों से फैसिलिटी दी जा रही थी, नाली खड़ंजे गलियां बनाई जा रही थी, वहां से वोट ली जा रही थी, विधायक बन रहे थे, सांसद बन रहे थे, सभासद बन रहे थे, पार्षद बन रहे थे, तब ये इलीगल क्यों नहीं था? तब सरकार किसकी थी ये भी लगाओ ना, 2014 से पहले सरकार किसकी थी? बकबोट की जमीन किसने दी? मैं बताता हूँ, बीजेपी की सरकार कब से है केंद्र में? 2014 से है। 2014 से अभी सन क्या चल रहा है? अब ये 2024 है। कितने साल हो गए? 10 साल हो गए। 10 साल के अंदर सरकार को अगर यही काम करना था तो आते ही क्यों नहीं करा? 10 साल से सरकार क्या कर रही थी? 10 साल में क्या क्या काम नहीं करा बताओ ना। नहीं, मकान तोड़ने वाला काम 10 साल से क्यों नहीं करा सरकार? तो फिर इलीगल जमीन पर आके तुम बसेरा कर लोगे, तुम्हारे घर पे कोई आके बसेरा कर लेगा, तुम उसको क्या आरती उतारोगे? नहीं तो 10 साल में क्यों नहीं तोड़े गए? अब क्यों? 10 साल कांग्रेस की सरकार थी भाई, कांग्रेस के राज में मुस्लिम था। अब 10 साल से तो बीजेपी की सरकार है। हाँ तो मैं कह तो रहा हूँ, सबका साथ सबका विकास हुआ ना, सबका साथ सबका विकास हुआ, सबको दिया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हिंदुओं को दिया, मुस्लिमों को दिया, सिखों को दिया, ईसाइयों को दिया। किसी सिख ने अपना देश नहीं मांगा, किसी हिंदू ने अपना देश नहीं मांगा, ठीक है? ये इन ईसाइयों को, इन मुस्लिमों को अपना देश चाहिए था, इन्होंने हिंदुओं को कन्वर्ट कर करके तलवार के नोक पर सलवार के दम पे अपना धर्म के प्रति कट्टर बना के दिया, इनको पैदा करके छोड़ दिया इनको। ये चीज अच्छी बात है क्या भारत देश के अंदर? ये 10 साल के अंदर इतना बदलाव किया है मोदी सरकार ने, जो और कोई भी सरकार आती तो वो नहीं कर पाती। जो भारत के अंदर जो अब तक भारत जो तीसरी अर्थव्यवस्था के ऊपर है, इतने फ्लाईओवर बना दिए, इतने एम्स बना दिए। पहले कितने एम्स थे, अब कितने हैं? पहले कितने IIT थे, अब कितने IIT हैं, ठीक है? अब ये लगा लो हर जगह सुविधा कितनी है, मेट्रो की लाइन कहाँ तक जा रही है, पूरी यूपी पार है। तो ये किसकी देन है? कांग्रेस की देन है कि बीजेपी की देन है? ये भी तो सोचो। और अपना भारत देश विश्व गुरु देश बनने की कगार पे है, अगर बनेगा, लेकिन जब तक विपक्ष लोग रहेंगे तो ये कभी नहीं बनेगा। दोगले गद्दार और आलसी हिंदू और जो लालची हिंदू और दोगले हिंदू रहेंगे ना, तो इस भारत का दुर्भाग्य है, तो कभी विकास नहीं होगा। ये दिन दूर नहीं जब जिस दिन हिंदुओं का विनाश होने के कगार पे आ जाएगा। आपने बोला कि जिनके मकान तोड़े जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं, लेकिन जिन हिंदुओं के मकान तोड़े जा रहे हैं वो भी रोहिंग्या हैं। तो देखो, जिन हिंदुओं के मकान तोड़े जा रहे हैं तो उनको मुआवजा भी तो मिल रहा है, पाल भी तो रहे हैं। नहीं मिल रहा। किसने बोला? नहीं मिल रहा। कौन सी जगह पे?
आप चले जाइए चंद्रावल, हाँ मजनू का टीला सुना है? हाँ सुना है? खैबर पास है वहाँ पे एक जगह, हाँ वहाँ पे पूरी की पूरी बस्ती उजाड़ दी गई और सारे नॉन मुस्लिम है, एक भी मुस्लिम नहीं है वहाँ पे। उनको 1 रुपए का भी मुआवजा नहीं। गवर्नमेंट जगह पे कब्जा करके तुम बनाओगे तो गवर्नमेंट की जमीन पे तुम घर बनाओगे तो टूटे। गवर्नमेंट की जमीन पे तू कब्जा कर लेगा भाई, घर बना लेगा तो गवर्नमेंट तेरे से जमीन नहीं मांगेगी। कब्जा कर करके बैठ जाते हो। कोई कागज का टुकड़ा है, कहाँ जन्म हुआ उसका कागज का टुकड़ा है उनके पास, तो प्रूफ होना चाहिए ना। लेकिन जमीन के कागज हैं, है जमीन के कागज हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, पावर टोनिक होती है। नहीं, रजिस्ट्री है लोगों के पास, दिखा रहे कैमरे में। रजिस्ट्री दिल्ली में कहाँ होती है? यूपी में होती है, हरियाणा में रजिस्ट्री होती है, दिल्ली में कब से रजिस्ट्री होने लगी? दिल्ली में तो पावर टोनिक होता है। पावर टोनी होती है दिल्ली में, तो वो है उनके पास? नहीं है, अवैध कब्जा है उनके पास। अवैध था, नहीं था कोई प्रूफ भी, और इतने सालों से रहते हुए आ रहे थे, उनके पास कुछ नहीं था। ठीक है, मैं मानता हूँ उनके साथ गलत हुआ है, लेकिन उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अब तक कोई भी मुआवजा दिया नहीं गया। यार अब तुम ये कह दो कि अयोध्या में मतलब मंदिर बना तो वहाँ पे भी तुमने वो घर तोड़ दिए और इतने वो झुग्गी झोपड़ी तोड़ दी, उनको भी मुआवजा नहीं मिला। मेरा कहना सीधा सा ये है, किसी भी गरीब इंसान को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर उसको बेघर कर रहे हो तो सरकार का ये फर्ज नहीं बनता है कि उसको या तो जमीन दे दे कहीं पे, या उसको रहने के लिए कुछ पैसा दिया जाए ताकि वो कहीं जमीन ले सके। अच्छा, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, अभी ये जो है दिल्ली का सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। और ये लगा लो ये सबसे ज्यादा चमचागिरी किसकी करता है? किसकी करता है? बाहर देश से रोहिंग्या मुसलमान आता है, उसको 10,000 रुपए, कूलर, एसी सब कुछ फैसिलिटी देता है, राशन फ्री देता है। नहीं, अब ये बात मत बोलना। अब तूने बोला था ना कि भाई कि धर्म के प्रति सबके लिए बराबर होना चाहिए ना, तो भाई हिंदुओं को क्यों नहीं देता? भाई हिंदू का जब वो मकान टूटा गया तो दिल्ली के अंदर दिल्ली का सीएम कौन है? अब वो क्या जेल में बैठ के क्या कर रहा है वो? अब वो मकान टूट रहे तो अब क्या गांजा पी के सो रहा है क्या? मैं कह रहा हूँ जो ये जेल में ना सरकार गैंग से चलती है, जेल से नहीं चलती, तो अपना इस्तीफा दे दो। जितने भी दुर्भाग्य हिंदुओं का जो घर टूटा है ना, और जितने भी हिंदुओं को पलायन होना पड़ा है प्रतापगढ़ से, ये केजरीवाल की देन है। ठीक है, ये बाहर देश से जो रोहिंग्या को हमने शरण दे रखी है ना, जो उनको फ्री में सब कुछ दे दो और हिंदुओं एक टुकड़ा भी मत दो और धक्के मार के निकाल दो। ये कहाँ का संविधान कहता है? तो भारत के संविधान में है ऐसा लिखा, सबको बराबर का दर्जा मिलना चाहिए ना, तो फिर ये क्यों नहीं हो रहा? भारत के राजधानी दिल्ली में जो आपने बताया, ये चीजें मैंने तथ्य पे ये मैंने जवाब दिया है आपको, आप इस पर संज्ञान लीजिएगा। खैबर पास मजनू टीला के पास एक जगह है, विधानसभा मेट्रो स्टेशन के पास है। 99.99% नॉन मुस्लिम रहते हैं वहाँ पे। मुस्लिम रहते हैं? किसने? नॉन मुस्लिम रहते हैं। अरे मुस्लिम रहते हैं, नॉन मुस्लिम रहते हैं। मजनू का टीला नाम बोल दिया, नाम कौन सा है? उर्दू वाला है। मजनू का टीला में मुस्लिम रहते हैं। अरे भाई नाम कौन सा बोला तुमने? वो नाम कैसे टिका हुआ मजनू का टीला? मजनू, फिर यार आप मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, मेरे पास पूरा इतिहास रखा है। ठीक है। मजनू का टीला, वहाँ पे एक गुरुद्वारा है, मजनू सिंह साहिब, उनके नाम पे रखा गया मजनू का टीला। ठीक है। हाँ, तो वहाँ मुस्लिम एक भी नहीं है। किसने? एक भी, मैं बता रहा हूँ। अरे वहाँ नहीं है तो वहाँ घर तोड़े गए हैं, पूरी बस्ती खत्म कर दी गई है। दिल्ली का सीएम का झक मार रहा है, फिर दिल्ली का सीएम झक मार रहा है। मैं यही तो सवाल कर रहा हूँ आपसे कि सरकार अगर घर तोड़ रही है तो उनको रहने के लिए कई जगह देगी या नहीं देगी? तो जेल में तो सरकार उसने बना रखी है, जेल में बैठा हुआ है, तो जेल में बैठे बैठे क्या कर रहा है? उसका घर टूट रहे हिंदुओं के, तो वो अब क्या कर रहा है? अब वो बरगला रहा है, अब कुछ नहीं करेगा। अब जहाँ मुस्लिमों के घर टूट रहे होते थे तो भाई रोड पे आके दंगेबाजी करते कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, विक्टिम कार्ड खेलते। फिर तो ये चीज अच्छा है क्या? मैं इस चीज के विरोध में हूँ, तो भाई गलत हुआ है उसके साथ, तो उनका साथ न्याय होना चाहिए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। तो भारत का राजधानी का दिल्ली का सीएम कौन है? केजरीवाल है। तो केजरीवाल तो सोया हुआ गांजा पी के जेल में, क्या कर रहा है वो? उसके तो कान में जू ही नहीं रेंग रहा। घरवाली कहती है उसकी सुनीता केजरीवाल, मेरे पति परमेश्वर बहुत अच्छे आदमी है और कट्टर ईमानदार है, उसको छोड़ दीजिए। अरे इतने घोटाले करे उसने, बेहया ने हिंदुओं को बर्बरता के साथ इतना दारू पिला के मारा, तो अच्छी बात है। और स्कूलों के बगल में इतने दारू खोल दिए। क्या कह रहे हैं?